हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और डेफिनेटली आपने इसका वेट भी किया होगा कि आज मैं काम करने जा रहा हूँ। जैसे मैक्रोटिक के अंदर काम करते थे, मैक्रोटिक जो भी परचेज़ करते हैं, कम से कम GR3 भी अगर आप परचेज़ करें तो वो 18-19 हज़ार रुपये का आजकल मिलता है। तो यही काम हम आज कर रहे हैं एक राउटर के अंदर। डी-लिंक का जो राउटर है मेरे पास 853 मॉडल, जिसके ऊपर मैंने 4-5 वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसी के अंदर मैं मल्टीपल कनेक्शन डायल करूँगा उसकी ईथर 1 के ऊपर। ठीक है, हम डायल करेंगे, मल्टीपल कनेक्शन करेंगे और फिर उनकी लोड बैलेंसिंग करूँगा। ये पार्ट हो जाएंगे। एक ही पार्ट के अंदर मैं इसको दूसरा कवर करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस वाले ओपन WRT के टॉपिक को आज हम क्लोज कर देंगे। सॉरी जी। अच्छा, लोड बैलेंसिंग तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको सिखा चुका हूँ। अगर लोड बैलेंसिंग का इशू तो आई थिंक आपको नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल कनेक्शन हम इसकी पोर्ट नंबर 1 के अंदर पैनल की अगर केबल लगाएं तो वो किस तरीके से डायल कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी लूप, कि लूप भी नहीं बनाना। ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको पेंट के ऊपर समझा दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। कि इंटरनेट मेरे पास आ रहा है, यहाँ से इंटरनेट जी हमारे पास आ रहा है जी। ठीक है, कोई पैनल है, उसकी मैंने पोर्ट नंबर 1 के अंदर केबल लगा दी। ये D-Link का 853 मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं वही है मेरे पास। ठीक है जी। और इसकी जो 4 पोर्ट हैं ये तो ऑलरेडी ब्रिज बनी होती हैं। तो किसी भी एक पोर्ट से आप इंटरनेट अगर आउट करना चाहते हैं तो आउट कर दें। मैंने क्या किया है कि मैं पोर्ट नंबर 4 से इंटरनेट को आउट कर रहा हूँ और आगे कोई भी स्विच लगा हुआ है। अगर स्विच नहीं लगा हुआ तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट अपने लैपटॉप के अंदर ये केबल 4 नंबर से लगा दी है जी। ठीक है, ये सिनेरियो, ये आपके पास कहीं पैनल की केबल आ रही है या किसी भी तरीके से आपके पास इंटरनेट कहीं से आ रहा है और आप ये चाहते हो कि इस वाली पोर्ट के ऊपर आप 10, 15, 20, 40, 50 जितने भी आप इसमें कनेक्शन डायल करना चाहते हैं तो वो डायल किस तरीके से किए जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जिस राउटर के अंदर आपने इसको डायल करना है, सबसे पहले उसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए। अब इंटरनेट इसको मैंने रीसेट किया। रीसेट करने के बाद मैंने ये जो वैन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैन होती है, इसके अंदर मैंने एक ट्रिपल PO कनेक्शन डायल कर दिया जी। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि अगर आपने अगर लास्ट पिछली वीडियो नहीं देखी तो अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो होंगी वो आपके सर से भी ऊपर से गुजर जाएंगी। कोशिश करें कि इन लास्ट वीडियो जो है वो उसको थोड़ा सा देख लें, ओवरव्यू कर लें। इसमें वैन 6 की मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब आपने मल्टीपल कनेक्शन डायल करने हैं तो हमें ये 3 पैकेज की ज़रूरत पड़ती है जी। एक मल्टी वैन 3, लूसी ऐप मल्टी वैन ये वाला, और के मोड मैक वीलन। ये मैंने लास्ट बी वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। जल्दी से हम इनको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम में जाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्शन में आने के बाद सबसे पहले आपने इसके पैकेज को अपडेट करना है। पैकेज अपडेट करेंगे तो जो 3 पैकेज वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था नोटपैड के अंदर, ये 3 पैकेज इसके अंदर आ जाते हैं। ये वाला पैकेज भी आता है और ये वाला पैकेज आता है और ये वाला पैकेज भी आ जाता है। और सिर्फ इनको हमने क्या करना होता है, सिर्फ इनको हमने यहाँ से इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैनुअली आप डायल करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप इसमें डायल कर सकते हैं। ये अगर कोई एरर नहीं आया, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं अपडेट के ऊपर, आपके पास इस किस्म की कोई चीज़ आ जाती है। आपने डिसमिस के ऊपर क्लिक करना है। डिसमिस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर MW वैन 3 इसको आपने सर्च करना है फिल्टर के अंदर। जब फिल्टर के अंदर आप इसको सर्च करेंगे तो आपने ये MW3 वैन वाला ये वाला ना इंस्टॉल करना। इससे नीचे जो ये वाला लिखा हुआ है लूसी ऐप MW3 जो लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन के अंदर ये होगा। नीचे ये अरबी है या बाकी किसी और लैंग्वेज के अंदर हैं, तो अगर आप वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वो आप कर लें, अदरवाइज मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा जी। इतना बड़ा ये पैकेज नहीं है, 9.4 किलोबाइट का पैकेज होता है। इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये आपसे कहेगा कि दोबारा अपने इस राउटर को लॉगिन करें। आपको दोबारा लॉगिन के लिए वो रीडायरेक्ट करेगा। ये हम वीडियो नंबर 4 के अंदर ये सब कुछ काम कर चुके हैं। मैं जानबूझकर इसको दोबारा से इस तरह से कर रहा हूँ कि चलो आपकी मेमोरी जो होगी वो रिफ़्रेश हो जाएगी। अब जैसे ये पैकेज दोबारा आता है तो इससे पहले मैं इस वाले पैकेज का नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, के मोड मैक वीलन। ठीक है जी, के मोड मैक वीलन। ये आने के बाद ये एक नया इसके अंदर फीचर ऐड हो जाएगा जिसका नाम है मल्टी वैन मैनेजर के नाम से। ये जब हम इंस्टॉल करते हैं लूसी वाला पैकेज, तो लूसी ऐप मल्टी वैन 3 वाला जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं
तो एक पैकेज हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैकेज आ जाता है, जिसकी वजह से हम मल्टी वैन को मल्टी कनेक्शन जो है उसके ऊपर हम डायल कर सकते हैं। इसको मैंने देखो ये लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा है, मैं कहता हूँ ओके जी, लॉगिन को फिर दोबारा मैंने क्लिक किया। अब ये जो लूसी वाला हमने ऐड किया, इससे क्या हुआ, ये मल्टी वैन मैनेजर के नाम से एक हमारे पास लहरा से फीचर इंस्टॉल हो गया। अब एक और हमें चाहिए, वो ये वाला, यहाँ से इसको आप कॉपी कर लें। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके नाम दे दूँ, अगर नाम नहीं तो मैंने काफ़ी तगड़ा सा बड़ा फॉन्ट करके लिखा हुआ है, तो आप इसी तरीके से जो मैंने लिखा हुआ है तो वो लिखेंगे, तो आपके पास ये फिल्टर के अंदर जाके आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे ये आया, इसके ऊपर ये 11.2 किलोबाइट का है, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 4 5 10 सेकंड, ये डिपेंड करता है कि आपका राउटर कितना एफिशिएंट है और पीछे आपके पास इंटरनेट कितना अच्छा आ रहा है जी। ये आ गया जी। और इसके अलावा आपने कोई और इसमें कोई काम नहीं करना। अब रही बात ये कि आपने इसमें मल्टीपल वैन किस तरीके से बनानी है, उस साइड पे जाते हैं। मैंने केबल सिर्फ एक पोर्ट के अंदर लगाई हुई है, इसी पोर्ट के अंदर, ठीक है ना। और इंटरनेट जो मैं आउट कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 4 से आउट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं 20 30 40 तो डायल अगर करूँगा तो 2 4 5 घंटों की ये वीडियो बनेगी। मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 6 जो है इसी पोर्ट के ऊपर कनेक्शन डायल करके आपको दिखा दूँ। अगर मैं 2 भी करके दिखा देता हूँ तो मेथड सबका सेम ही है, एक जैसा ही मेथड है, ठीक है ना। अगर 2 हो जाते हैं तो इसका मतलब है 200 भी हो सकते हैं। तो बस आपने एक आधे मेथड को बड़े ध्यान से देखना और उसी को फॉलो करना, डेफिनेटली आप भी इसमें करने में कामयाब हो जाएंगे जी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरफेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इंटरफेस के ऊपर क्लिक करने में वैन 6 को तो मैंने डिलीट कर दिया था ना, और इसके ऊपर मैंने ये एक तुम्हारे पास वैन बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है ना, ये वाली वैन, ठीक है ना जी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है, इसके ऊपर मैंने एक कनेक्शन डायल किया हुआ है। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम डिवाइस, ये लिखा हुआ डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है जी। ये दो चीज़ें आपने कह लो कि रट्टा लगा लेनी है। अब ये लिखा हुआ है डिवाइस टाइप, ठीक है ना, डिवाइस टाइप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आपने लेना है ये मैक वीलैन, ठीक है जी। ऊपर से गिन लें कितने फीचर हैं, ये मैक MAC मैक वीलैन, ये वाला ऊपर वाला वीलैन, ये वीलैन नहीं लेना, ये वाला वीलैन लेनी है, मैक वीलैन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब कहता है कि इसकी बेस डिवाइस कौन सी होनी चाहिए, आप एक कह लो कि इसको वर्चुअल मैक वीलैन बना रहे हैं। अब कहते हैं कि आपने इस जो ये वीलैन क्रिएट कर रहे हो, इसकी बेस डिवाइस कौन सी होनी चाहिए। बेस डिवाइस डेफिनेटली इसकी ये वाली ही होनी चाहिए ना, ये वाली। इसी के साथ ही क्योंकि केबल तो हमने इसके अंदर लगाई हुई है, तो बेस डिवाइस, बेस हमारी क्या बन गई, ये वाली। तो ये वो पूछ रहा है कि इसमें से बेस कौन सी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ बेस जो है इसकी ये वाली वैन, ठीक है ना। इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जिसके ऊपर ट्रिपल पी कनेक्शन डायल किया हुआ है, उसके जब आप पहला कनेक्शन डायल कर लेंगे तो आपके पास भी वो स्विच के अंदर आ जाएगा। मैं कहता हूँ इसकी बेस डिवाइस ये वैन होनी चाहिए। ओके जी। इसके बाद दूसरा काम क्या है जी, इसका मोड क्या होना चाहिए। दो काम किए, एक हमने मैक वीलैन लिया और इसकी बेस डिवाइस की वैन हमने सेलेक्ट की, और इसके बाद मोड क्या होना चाहिए। मोड आपके पास होना चाहिए प्राइवेट, ये वाला प्राइवेट प्रिवेंट कम्युनिकेशन बिटवीन मैक वीलैंस, ये आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद कहता है इसका नाम क्या रखना है, मैं इसका नाम रख देता हूँ ISP1, छोटी ABC के अंदर मैं लिख रहा हूँ ISP1, ठीक है ना। अच्छा, एक काम और करना था, वो हम काम नहीं कर सके, इसको मैं एक दफ़ा डिसमिस करता हूँ। कोशिश करें कि आपको एक मैक भी चाहिए ना, मैं मैक कोई लेता हूँ, कोई जो भी आपका दिल करता है ना जी, वो आपने मैक ले लेना है। मैं ये मैक पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इस मैक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। डिवाइस के ऊपर गया, ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक किया। मैं क्या कह रहा था कि यहाँ से आपने मैक वीलैन लेना है, और उसके बाद बेस डिवाइस कौन सी लेनी है, वैन लेनी है, और उसके बाद मोड क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, और इसका कोई भी नाम आपने रख देना है, ISP2 रख देते हैं। जो हमारे पास वैन है वो अपने माइंड में रखें कि वो हमारी ISP1 है, ठीक है ना। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैन है, जो ये वाली इसका है, उसके अंदर कनेक्शन तो डायल है ना, इसके अंदर कनेक्शन तो एक डायल हुआ है, इसको हम अपने माइंड के अंदर रख लेते हैं कि ये हमारी ISP1 है। इसका नाम क्या रखा जी मैंने, ISP2, और उसके बाद कहता है कि इसका मैक, मैं मैक वही कॉपी करता हूँ जो वैन का मैक था, लेकिन इसमें से मैं क्या करूँगा कि एक आधा मैक जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको 9 को हम कर देते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जी हम क्या करेंगे, सेव के इसके बाद से कुछ यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पर सेव कर देना है। ये हमारे पास एक चीज़ जो है ISP2 के नाम से ऐड होगी। अब सेम इसी तरीके से एक और में ऐड कर लेंगे,
ठीक है जी। क्या डिवाइस, मैक वीलैन लेंगे और इसके बाद यहाँ से इसका बेस डिवाइस को वैन होनी चाहिए और मोड कौन सा होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए और इसका नाम क्या रखेंगे, ISP3 रखेंगे। इसका मैक जो है वो क्या होना चाहिए, मैक हम चेंज कर देंगे, पहले का 1 रखा था, इसका हम 2 कर देंगे और इसको भी सेव कर देंगे। अब मेरे पास क्या आ गया जी, ISP3 के नाम से भी एक ये ऐसे बनती जा रही है। अब ऐसे आप मेरे भाई जितना दिल करता है उतनी आप ऐड करते जाएं। मैं ये 2-3 ही कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर उसके लिए हमारे साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये 3 ही काफ़ी हैं, अगर 3, 4, 5 जितने भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बस इसमें से आपने देखना है कि ISP2, ISP3, ISP4 इनका नाम है जी। ठीक है जी, ये मैंने 3 ली, 3 लेने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव के बाद मैंने सेव अप्लाई किया। ये अप्लाई करने के बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप आप वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। ये जो हमने अभी डिवाइस के ऊपर क्लिक किया था ना, इस डिवाइस के ऊपर अब आ जाते हैं वापस इंटरफेस। अब हमें इंटरफेस भी तो चाहिए, डिवाइस तो हमारे पास मौजूद है, अब इंटरफेस भी चाहिए। अब इंटरफेस के लिए क्या करेंगे, ऐड न्यू इंटरफेस। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, वो कहता है जी क्या नाम है इंटरफेस का, मैं कहता हूँ ISP2। अच्छा, वो ISP2 मैंने नाम रखा। यहाँ पर आप नाम कोई और भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अब फिर आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आप नेम दे रहे हैं वो कैपिटल में दे रहे हैं, स्मॉल में दे रहे हैं। जो एग्जैक्ट नेम यहाँ पर आप दे रहे हैं ये अपने आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। ठीक है जी। प्रोटोकॉल यहाँ पर जी मैं कहता हूँ मुझे ट्रिपल PO प्रोटोकॉल होना चाहिए। डिवाइस कौन सी होनी चाहिए, अभी जो हमने वैन बनाई थी ISP2 के नाम से, वो किधर है जी, वो यहाँ से आप ढूंढें जी, ये लिखा हुआ जी ISP2। ठीक है जी, ये वाला आ गया जी। ये इसको मैंने किया क्रिएट इंटरफेस। अच्छा, इसमें कहता है जी ठीक है जी, क्रिएट मैंने कर दिया। यूज़र नेम पासवर्ड बताओ जी, जो आपने पैनल से यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैंने कह दिया जी कि मेरे पास जी हादी2 के नाम से एक यूज़र है, इसका पासवर्ड 1 2 3 4 है जी। ठीक है जी, ये मैंने इसको अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। और इसके बाद आपने क्या करना है, एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी भी चीज़ को आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आप क्या करेंगे, इसके मैट्रिक में चले जाएंगे। ठीक है जी, पहले वाले का जो मैंने मैट्रिक रखा हुआ है वो मैंने 5 रखा हुआ है, इसका मैं क्या कर दूंगा 10 कर दूंगा और IPv6 को अनचेक कर दूंगा जी। ठीक है, इसके बाद जी फायरवॉल सेटिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रिएट असाइन फायरवॉल जोन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये जो रेड कलर के आपको नीचे वैन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं कर दूंगा सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये कनेक्शन डायल नहीं हुआ। आप कहेंगे जी कनेक्शन क्यों नहीं डायल हुआ। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ कनेक्शन क्यों नहीं डायल हुआ। इससे हम एक और ले लेते हैं तो फिर सारे इकट्ठे डायल कर लेंगे। ये आ गया जी ISP3, इसका भी हम नाम रखते हैं स्मॉल में। और यहाँ से जी मैं क्या कहता हूँ, प्रोटोकॉल मेरे पास ट्रिपल PO है। कौन सी डिवाइस होनी चाहिए जी, ISP3 वाली होनी चाहिए। क्रिएट इंटरफेस किया, क्रिएट इंटरफेस करने के बाद जी यूज़र नेम पासवर्ड लगाएं जी, मैंने किया जी ये वाला, मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है। और एडवांस के ऊपर क्लिक किया, इसका हमने मैट्रिक 10 रखा था और इसका मैट्रिक मैं क्या कर देता हूँ 15 रख देता हूँ। ठीक है ना, 5-5 का आप डिफरेंस रखते जाएँ या 10-10 का डिफरेंस रखें। अगर आपके पास कनेक्शन कम है तो फिर कोशिश करना 10-10 का रख लेना। अगर आप 20-30 कनेक्शन डायल कर रहे हैं तो 5-5 का रख लेना जी। इसको IPv6 को मैंने ख़त्म किया और इसके बाद जी मैं फायरवॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, अनस्पेसिफाई के ऊपर क्लिक किया और रेड के ऊपर क्लिक कर दिया। इसको भी मैंने कर दिया सेव। 2 कनेक्शन मेरे पास और आ गया। अब तीसरा कनेक्शन भी हमने कर लेते हैं। इसमें क्या जी, इसका नाम हमने कर दिया ISP4 और इसमें क्लिक किया और इसको मैंने ट्रिपल PO किया। और इसके बाद मुझे कहता है जी कौन सा लेना है, ये अडाप्टर ISP4 के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्रिएट इंटरफेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जी यूज़र नेम पासवर्ड वो पूछेगा जी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पैनल ने मुझे ये दिया हुआ है जी। ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद एडवांस में गया। एडवांस में जाने के बाद मैंने इसका सिर्फ क्या करना है, आके यूज़ गेटवे मैट्रिक चेंज करना है जी। ठीक है जी, पहले 15 था, 20 था, देखो ना मुझे भी अब याद नहीं रह रहा कि मैंने 15 रखा था कितना रखा था। बहरहाल ये अगर आप कॉपी के ऊपर रख लेंगे ना, लिखते जाएंगे ना साथ साथ, तो फिर ईजी हो जाएगा आपके लिए। और इसके बाद जी हम यहाँ पर IPv6 को ख़त्म करेंगे और इसके बाद ऊपर वापस चले जाएंगे, फायरवॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट असाइन फायरवॉल जोन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस रेड वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये 4-5 जितने भी कनेक्शन डायल कर रहे हैं इनको एक पोर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। सेव किया, सेव करने के बाद अब देखना ये कनेक्शन अभी तक डायल नहीं है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर सेव करता हूँ, अभी भी डायल नहीं हुए। जैसे मैं सेव अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे कनेक्शन जो होंगे वो डायल होना शुरू हो जाएंगे। जो आपके पैनल से कनेक्शन जो होंगे वो डायल होंगे। पैनल का कोशिश करना कि उनके मैक जो होंगे वो आप क्लियर कर लेना। ये देखो 4 के 4 कनेक्शन मेरे पास डायल हो गए।
ये वैन में तो ऑलरेडी पहले से ही डायल है, ये कनेक्शन डायल हो गया और ये कनेक्शन डायल हो गया और ये कनेक्शन डायल हो गया, ठीक है जी। और लैन से इंटरनेट जो है वो मेरा आउट हो रहा है जी। अब इनकी करनी है हमने लोड बैलेंसिंग, ठीक है। लोड बैलेंसिंग की आई थिंक कि मुझे यहाँ पर लोड बैलेंसिंग आपको करके दिखानी तो नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैं ये लोड बैलेंसिंग आपको पहले करके दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो नंबर 4 के अंदर। बहरहाल चलते हैं जी। इंटरफेस के अंदर गया, मल्टी वीलैन के अंदर हमने क्लिक किया, मैनेजर के ऊपर, इसके बाद इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया। इसमें मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ से डिलीट कर दें। एक इंटरफेस आपके पास ये आएगा, जैसे ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है ना। इसको यहाँ पर हमने सेव कर लेते हैं, सेव और अप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद जी हमने लेने हैं अब बाकी जो हमारे पास मज़ीद 4 कनेक्शन जो हमने डायल किए हुए हैं पोर्ट नंबर 1 के ऊपर, उनका जो याद है आपको नाम क्या रखा था? मैंने रखा था ISP1, लेकिन किस तरीके से रखा था? ISP2 आई थिंक रखा था मैंने उसका नाम, छोटी ABC के अंदर रखा था जी। इसको ऐड किया। अगर ये हमने नाम बिल्कुल ठीक लिखा है तो ये आपको मैट्रिक यहाँ पर शो कर देगा। अगर आपने नाम ठीक नहीं लिखा तो यहाँ पर आपको मैट्रिक शो नहीं करेगा। इसको फिर आप यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से करना है। सेम वही मेथड जो पिछली वीडियो वाला है वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर वो आपने वीडियो देखी हुई है तो आपको ज़रूरत नहीं है आगे ये वाली चीज़ को देखने की जी। इसके बाद जी ISP3, ठीक है जी, ऐड किया। इसका भी इनेबल करेंगे। नीचे पहले चेक करेंगे कि इनेबल करने से पहले क्या या इसका मैट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो फिर जाके वापस वहाँ पर उसको एक दफ़ा सेट करें जी। सेव किया जी, ये भी हमारे पास आ गया। इसके बाद जी ISP4 ऐड, इसको भी इनेबल करेंगे। और इसके बाद जनाब ये इसका 20 है, ठीक है जी। इसको सेव किया, सेव अप्लाई, इतने सेव और अप्लाई कर लेते हैं। मेरे ख्याल 4 ही कनेक्शन हमने डायल किए थे, चारों के चारों हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद इसके बाद आपने मेंबर के ऊपर क्लिक करना है, इस वाली जगह के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितनी भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं सबको आपने क्या करना है जनाब, डिलीट डिलीट डिलीट। जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप एक दफ़ा डिलीट कर देंगे। रीसेट के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, नीचे बाद दफ़ा अक्सर रीसेट के ऊपर हमसे क्लिक हो जाता है जी। अब यहाँ पर आप कोई एक नाम दे दें, फ़र्ज़ करो कि मैं ISP1 दे देता हूँ। ऐड किया। ISP1 के अंदर कौन सी चीज़ लेके आते हैं? वैन, और इसका मैट्रिक 1, वेटेज 1, सेव। और इसके बाद जी ISP2 ऐड करते हैं। और इसके बाद जी ISP2 के अंदर ये चाहिए मुझे, इसका भी 1 1, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं स्पीड से इस वजह से कर रहा हूँ कि ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ करके जी, ठीक है ना जी। ये ISP3 1 1 सेव। और इसके बाद जी ISP4, नाम आप कुछ भी देना चाहते हैं यहाँ पर, आप नेम है ना, नेम से कुछ भी कैपिटल में दें या स्मॉल में दें, या जो अपना यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं, या फर्ज करो मल्टी ISP1 मल्टी ISP2 इस तरीके से नाम देना चाहते हैं तो आप नाम वो दे सकते हैं जी, ठीक है जी। इसको भी 1 किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद सेव अप्लाई, ठीक है जी। इसके बाद जी एक और काम आपने करना है। इसके बाद जैसे ही ये सेव होता है तो मेंबर के आगे एक पॉलिसी लिखा होता है, पॉलिसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। एक पॉलिसी बनाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। ये जो ये बैलेंस लिखा हुआ है ना, इसको डिलीट ना करना, ये वाला बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को आप डिलीट कर दें। बैलेंस को मैंने छोड़ दिया और इसको मैंने किया एडिट। इसमें भी जो चीज़ें आ रही हैं इन सबको मैं करता हूँ डिलीट डिलीट डिलीट। अब यहाँ पर क्लिक किया। अब हमने वहाँ पर जो नाम दिए थे ISP1 आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया ISP2 आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया ISP3 आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया ISP4 आ गया। बाकी किसी चीज़ को आपने कुछ नहीं करना, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद रूल के अंदर आपने कुछ नहीं करना। नोटिफाई, इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद वापस रूल पॉलिसी के अंदर आ जाएं। बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 पूरी हैं। इसको सेव एंड अप्लाई करेंगे। जैसे सेव एंड अप्लाई करेंगे ये आपका मल्टीपल कनेक्शन जो है वो डायल भी हो गए हैं और इससे लोड बैलेंसिंग भी आपकी हो रही है जी। इतना सा काम था जी। आई थिंक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, और आपको मज़ा भी आएगा और आपके काफ़ी चीज़ें जो हैं उनसे आपकी कह लो कि बचत भी होगी क्योंकि हमें वो काफ़ी ज़्यादा पे शे करना पड़ता है, तो इससे क्या है हमें पे शे नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी बनाई हुई लोड बैलेंसिंग और अपने ही रोटर से हम 4 5 10 15 20 कनेक्शन जो है वो डायल कर सकते हैं। ये आपकी जनाब लोड बैलेंसिंग हो चुकी है और मल्टीपल कनेक्शन इसमें डायल हो चुके हैं। अगर आप कल कलां को कहते हो कि नहीं भाई मैंने तो एक और करना है,
ठीक है, उसके लिए फिर क्या करेंगे, इसको रीसेट तो नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, सिंपल हम इसी में दोबारा इंटरफेस में जाएंगे। इंटरफेस में जाने के बाद वैन के हम मैक को, आखिरी वाला मैक जो था इसका, डिवाइसेस के अंदर जाएंगे। पहले एक डिवाइस ऐड कर लेते हैं, ISP4 का, इसका मैक में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, ऐड न्यू डिवाइस करेंगे और इसमें यहाँ गए, मैक वीलैन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर मैक वीलैन के ऊपर क्लिक करने के बाद बेस डिवाइस कौन सी है आपकी, बेस डिवाइस वैन है, ये लिया। और उसके बाद मैं कह रहा था प्राइवेट वाला क्लिक लेना है, ये जी, और इसका नाम हमने कर दिया ISP5 और डिवाइस का नाम ISP5। और इस वाले मैक को कॉपी करके इस वाला मैक भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत, कोई 2-4 मैक इसमें से चेंज कर लेना आप, जो आपको सही लगते हो। इसको सेव कर देते हैं, सेव, अप्लाई। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जी। ये उस वक्त है कि जब आपने एक और आपने कह दिया जी मैंने कनेक्शन डायल करना है जी। इसके बाद दोबारा इंटरफेस में आ जाएंगे। अब इंटरफेस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या नाम रखा था, ISP5 था जी। और इसमें डिवाइस में गया, ट्रिपल पी कनेक्शन, कौन सी डिवाइस लेनी थी जी, वो भी हमने ISP5। अब जिसके साथ ये ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो उसका मतलब है वो भी फारग है, जिसके साथ ये ब्रैकेट लगी होती है, छोटी ब्रैकेट, इसका मतलब है इसको हमने यूज़ कर लिया है जी। इसके ऊपर क्लिक किया, क्रिएट इंटरफेस के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अंदर अगर मेरे पास कनेक्शन पीछे बना हुआ है तो वो भी कनेक्शन यहाँ पर डायल हो जाएगा। मैंने Hadi5 और यूज़र नेम, इसका जो पासवर्ड था 1234 किया, एडवांस में क्लिक किया और इसमें एडवांस में क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करते और इसका सिर्फ मैट्रिक चेंज करते हैं। 25 किया, पहले हमारे पास 20 तक मौजूद था, अब हमने क्या किया, 25 कर लिया। और इसके बाद जी हमने इसको सेव, चलो सेव सेव करना चाहते हैं तो ठीक, सॉरी यार सेव नहीं करना था, एडिट में गए, मैट्रिक हमने इसको कर लिया। इसके बाद फायरवॉल के अंदर जाते हैं, फायरवॉल के अंदर जाने के बाद इस वाले के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, इसको सेव करेंगे। जैसे सेव किया, सेव, अप्लाई। और ये कनेक्शन अगर मेरे पास पीछे पैनल में यूज़र नेम पासवर्ड है तो ये 5 नंबर भी यूज़र नेम पासवर्ड डायल हो जाएगा जी। ठीक है जी। आई थिंक ये भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ, मेरे ख्याल है कनेक्शन था तो वो उसने उसको डायल भी कर दिया जी। अब दोबारा क्या करेंगे, इस वाले को मल्टी वीलैन के अंदर जाएंगे, इसको भी ऐड ही करना पड़ेगा ना, इंटरफेस में गए। अब यहाँ पर क्या था जी, ISP5, छोटी ABC में था या बड़ी ABC में था, ISP5 ऐड किया। इसका मैट्रिक देखते हैं 25 आया कि नहीं आया, बिल्कुल जी 25 मैट्रिक इसका आ गया जी। ओके जी, इसको इनेबल किया, ट्रैकिंग के अंदर गए। अगर मैंने पहले A.A. नहीं लिखा तो मेहरबानी करके आप बाकियों में भी A.8 लिख देना जी। यहाँ पर इसको क्या किया जी, सेव किया, ये मेरे पास इसमें भी आ गया। इसके बाद मैम इसको यहाँ से एक दफ़ा सेव करते जाएंगे जी। और मेंबर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर देंगे, ISP5। एक मिनट होल्ड, मेरा मोटर बंद करके आओ। ISP5 किया, इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद कौन सा जी, ISP5, इसका मैट्रिक 1, इसका वेटेज 1, सेव। ठीक है जी, इसको भी यहाँ से सेव कर देते हैं, सेव अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इसका ISP5 को जो अपने इसमें ऐड किया है, इसके बाद क्या करेंगे, इसकी पॉलिसी के अंदर जाएंगे, पॉलिसी के अंदर क्लिक किया। इसको एडिट करने के बाद जो हमने चौथा इसमें ऐड करना है तो इसका ये वाला 5वां अब इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भी सेव कर देंगे। रूल शूल में जाने की ज़रूरत को नहीं, यहाँ पर सेव करें, सेव अप्लाई करें, ये आपके पास 5वां कनेक्शन इसके अंदर डायल हो गया। इसी तरीके से आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने मर्जी कनेक्शन डायल करते जाएँ और ये चलता जाएगा। अब मैं अपना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपसे शो करवा देता हूँ, बल्कि शेयर कर देता हूँ। शो तो शायद मुझसे नहीं करवाया जाएगा। मैंने ये लिंक्सिस के अंदर मैंने इसको डायल करके काफ़ी दोस्तों को दिया है। तो 30 एक कनेक्शन मैंने डायल किए थे। 30 कनेक्शन से जो आउटपुट आती थी वो मैक्रोटिक से अच्छी आती थी। ठीक है, को 10-10 MB के कनेक्शन थे, 300 MB के कनेक्शन जो जब हमने डायल किए तो उससे तकरीबन 250 MB का डाटा, 250 पौने 300 MB का डाटा जो था वो पास हो रहा था। और कंपैरेटिवली मैक्रोटिक से अच्छा वो डाटा इसने पास किया। आप कोशिश करें कि इसको छोटे कनेक्शन के लिए यूज़ करें और कम कनेक्शन यूज़ करें, ज़्यादा कनेक्शन नहीं। ये नहीं हो, ये ना हो कि आप कहेंगे भाई जी हम तो चढ़ गया बस 50, 60, 70, 80 जो कनेक्शन इसी डायल कर छड़िए, ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, जब आप लोड बैलेंसिंग करने के बाद जब आपको फील अच्छी ना आए तो आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना है।
सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक नहीं करना, फायरवॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। फायरवॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो लिखा होता है ना सॉफ्टवेयर फ्लो ओवर लोडिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। हार्डवेयर ओवरलोडिंग, इसको क्लिक करना है। इसका मतलब होता है कि फुल बटा फुल इसका प्रोसेसर यूज़ करो और फुल बटा फुल इसका सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करो। ये फुल रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद आपको डाटा निकाल के देगा जी। अगर आपका डाटा अच्छा निकल रहा है, अगर आपको फील अच्छी आ रही है, तो यहाँ पर ये टिक लगाने की ज़रूरत नहीं। सेव अप्लाई करेंगे जी। आई थिंक ये टॉपिक भी आज क्लियर हुआ, और इसमें मज़ीद अगर कुछ आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट में या आप मुझे बताएं, तो ऑन रिक्वेस्ट भी ये चीज़ें हो जाती हैं जी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।